आज फिर आपके साथ एक बार लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आपके लिए लेकर के आए हैं मार्च 2024 के लिए पूरा का पूरा रिवीजन प्लानर। तो प्लानर मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरा सब्जेक्ट रहेगा डबल ए और पलक का सब्जेक्ट है एफआर। तो हम दोनों आपको अपने अपने प्लानर जो है वो दिखा देंगे। इस प्लानर का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा नीचे। और अगर आपको आप चाहते हो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो, और सरप्राइज आपके लिए ये है कि इस प्लानर के एंड में हमने शेड्यूल किए हैं आपके लिए लाइव रिवीजन ऑन यूट्यूब। तो हम यूट्यूब के ऊपर लाइव आएंगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और लास्ट के दिनों में जब आपके सारे मॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे, ताकि कुछ भी आपका मिस कभी भी ना हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं पलक के पास। हेलो पलक, वेलकम। हेलो सत्यार्थ। सो आई होप अब ये आपकी जो ये फ्री वीडियो वाली बात सुन के हमारे सब्सक्राइबर एंड हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। बिकॉज आई एब्सोल्युटली। रिमेम्बर दैट टाइम्स जब मेरा एग्जाम होने वाला होता था एंड आई जस्ट नीड समवन और आई जस्ट नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प कि ये कुछ फटाफट ऐसा हो जाए और मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाए। एंड आई हैव टू गिव टाइम टू मैनेज माई ओन प्लानर एंड आई हैव टू गिव टाइम कि यस मैंने रिवीजन भी करनी है, प्लानर भी बनाना है और इस पे स्टिक भी रहना है। सो राइट। ये काम जो तो है हमने हमने स्टूडेंट्स के लिए कर दिया। एब्सोल्युटली हमने वो उतना तो लोड ले लिया स्टूडेंट्स का कि हमने प्लानर आपको बना करके दे दिया या है। तो चलते हैं पलक आपके एफआर के प्लानर के पास। ठीक है, राइट एंड सो पलक एब्सोल्युटली पलक कैन एक्सप्लेन देन। या। सो गाइस ये है आपका प्लानर फॉर द अपकमिंग डेज। आपको इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली करनी है, यू कैन डू इट। एंड इफ यू वांट मी टू चेंज और इफ यू वांट सम अदर थिंग्स तो आई कैन डू दैट फॉर यू, बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट अस ऑन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस जैसे कि आज ही वीडियो अपलोड होगी, कल से 26 से आपको जो है ये सब टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देना है। एंड मेक श्योर कि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पोर्शन है ये इन्हीं 10 दिनों में कंप्लीट हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 to 4 Feb। बिकॉज अगर आप एक बार जो है इस टाइम पीरियड में अगर आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंसेप्चुअल एरिया कवर नहीं कर पाते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो यस बहुत ज्यादा टाइम इन टॉपिक्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कंसीडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्क करना है। देन मूविंग बैक टू हमने अपने कंसोलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन और कैश फ्लो इन एरियाज पे आना है। सो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड्स जो कि आपस में लिंक करते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और इम्पेयरमेंट, इनसे स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट भी है और काफी इजी भी है। देन नेक्स्ट डे फिर मैंने कुछ इजी स्टैंडर्ड्स ही प्लान किए हैं। ये 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं, दिखने में आपको ज्यादा लग रहा होगा बट यस ट्रस्ट मी गाइस, हर एक स्टैंडर्ड पे मैक्सिमम हाफ आवर टू 40-45 मिनट्स लगेगा। एंड आपको इतना ही इन्वेस्ट करना है या मैक्सिमम 1 आवर इन स्टैंडर्ड्स पे इन्वेस्ट करना है। मेक श्योर जब जब आप ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इनके जो की पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ या तो हाईलाइट करते जाएं या फिर कहीं पे नोट डाउन करते जाएं, सो दैट कि आप सेकंड रिवीजन के लिए इसको दोबारा से रीड कर पाए और आपको पूरा डिटेल टेक्स्ट दोबारा से नहीं पढ़ना है, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फिर आपने 28 जनवरी को आना है एंड उस दिन पे आपने क्या करना है, हमारा वीकेंड भी है तो वीकेंड फिर कुछ इजी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा लेजी फील होता है वीकेंड्स में तो फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटीज IAS 37 एंड IAS 10 काफी इजी स्टैंडर्ड्स हैं। एंड वीकेंड वाली फीलिंग लेते हुए हमने ये वाले स्टैंडर्ड जो है फीलिंग में खत्म कर देने हैं। देन मंडे है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड काफी इजी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जैसे कि लीजेस, टैक्सेशन और ईपीएस, ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में है बट इजी भी है, टफ नहीं है। टैक्सेशन के रिगार्डिंगली, ईपीएस के रिगार्डिंगली और लीजेस के रिगार्डिंगली गाइस जो है हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो उनका ध्यान रखेंगे। साथ में हमारे पास फॉरेन करेंसी एक इजी को स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा सा आपको लास्ट में रिलैक्स करने के लिए। देन फिर 30th को हम आएंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड मेजरमेंट इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, इन दोनों चैप्टर्स में से हम 4 to 5 मार्क्स का पोर्शन एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाता है और हम पढ़ के नहीं जाते हैं एंड दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज कि गाइज हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, सो इसको स्किप नहीं करेंगे। देन उसके बाद
जब हमारे सारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, तो हमारा जो कैपलान की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पब्लिश अकाउंट्स, जो कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, P&L, इन सब के फॉर्मेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो जब अब आपको सारे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, तब आप ये सब कर लेंगे। साथ में कैश फ्लो पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे। कैश फ्लो जो है हमारा F3 से आता है, एंड हम इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। सो इसलिए ये सभी स्टूडेंट ने किसी ना किसी स्टेज पे पढ़ा हुआ है। सो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा मेन एरिया, विच इज द कंसोलिडेशन का एरिया। कंसोलिडेशन पे हमने एक दिन इन्वेस्ट करना है। बैलेंस शीट रिलेटेड पार्ट, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन चैप्टर नंबर 17, 18, ठीक, इन चैप्टर्स पे हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। देन उसके बाद एक दिन देंगे हम कंसोलिडेशन का हमारे P&L वाले पोर्शन को। एंड देन एक दिन देंगे हम एसोसिएट एंड डिस्पोजल वाला एरिया, जो कि इजी भी है, बट यस कुछ अलग हो गया नॉर्मल कंसोलिडेशन से। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एरिया, विच इज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमारा कंसोलिडेशन की इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है। इसको फिनिश करके हमारा सारा सिलेबस एरिया जो है फिनिश हो जाएगा विद इन द 10 days टाइम स्पैन। एंड उसके बाद अब आपने सारा थ्योरेटिकल जो है कंसेप्शन नॉलेज जो है ले ली है। अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिस करने का। सो हमारी ACCA की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाना है आपने। माई ACCA से लॉग इन करते हुए मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर कर देती हूँ, एंड आप वहां पर देखेंगे हमारे पास। एक सेकंड के लिए मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी। एंड उस स्क्रीन में आपने क्या, सो गाइस मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ACCA के FR के जो है पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में 7 पास्ट पेपर्स हैं। ये पास्ट पेपर्स आपने ACCA की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही करने हैं, सो दैट कि आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आपकी टाइपिंग स्किल्स की भी प्रैक्टिस हो जाए, एंड रियल एग्जामिनेशन फॉर्मेट भी आप देख सकें। And then we have 3 practice exam, and then we have specimen exam, right? एंड उस प्लान में अब मैं आपको हमारा प्लान जो है वो दोबारा से शेयर करती हूँ। जो मेरी एक्सेल फाइल जो है हमारी, वो हम शेयर करते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने फिर एक दिन जो है मॉक के लिए इन्वेस्ट करना है। सो ऐसे करके आपके जो है सारा पर डे आप एक क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, एंड मेक श्योर कि उस क्वेश्चन पेपर को आप एग्जामिनेशन कंडीशन में सॉल्व करें। अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखें या नॉर्मल वॉच रखें, एंड स्टिक टू दैट टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड में अपना जो है ये पेपर जो है कंप्लीट करें। अब मूविंग बैक टू आर प्लानर, आर एक्सेल फाइल। अब हमारी एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं कि हमारे जो पास्ट पेपर्स हैं, 7 पास्ट पेपर्स कहाँ से करने हैं आपने, हमने स्क्रीन पे आपको शो कर दिया है, राइट? ये 11th तक हमारे 7 पास्ट पेपर जो है ये हो जाएंगे। देन कमिंग बैक टू 12th ऑफ जनवरी, फेब्रवरी। 12th ऑफ फेब्रवरी, कमिंग बैक टू 12th ऑफ फेब। देन अब 12th फेब में हम आएंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं। ये 3 प्रैक्टिस एग्जाम करने के बाद 15th को हम स्पेसिमेन करेंगे। एंड देन तब तक हमारे पास जो है प्री मॉक अवेलेबल हो जाएगा। प्री मॉक जो होता है इसी हर एग्जाम से पहले लेके आता है। आप प्री मॉक करेंगे एंड मॉक की डीब्रीफ वीडियो जो है वो देखेंगे। देन 2 दिन हम फिर से रखेंगे हमारी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए। किस किस बेस पे, जो हमने जो है पास्ट पेपर्स में प्रैक्टिस किया, और हमारे जो भी हमें लग रहा है कि यस ये कंसेप्ट मेरा वीक है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, उनको फोकस देते हुए, या फिर कोई और वीक एरिया जो है मुझे लग रहे हैं उनको फोकस करते हुए हम जाएंगे कंसेप्चुअल रिविजन्स पे। 2 दिन रिवीजन अटेम्प्ट करने के बाद आई हैव ऑलवेज गाइडेड यू कि नेवर इग्नोर द रिसोर्सेज बाय ACCA। 19th को आप टेक्निकल आर्टिकल्स जो कि ACCA की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जरूर करेंगे, उनको रीड करेंगे, लेटेस्ट वाले स्पेसिफिकली। सारे नहीं हो सकते हैं तो लेटेस्ट वन कीजिए, सो दैट कि अगर कोई चेंजेस आए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल आर्टिकल्स हैं आप वो कवर करें। देन एटलीस्ट 3 एग्जामिनर रिपोर्ट आप 20th ऑफ फेब्रवरी को पढ़ेंगे। एग्जामिनर रिपोर्ट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज उसमें एग्जामिनर हमें गाइड करता है कि आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी है। मार्किंग रिलेटेड ऐसे की टिप्स हमें मिलती हैं, एंड दे आर वेरी असेंशियल। देन उसके बाद आप लोगों के लिए इट्स